क्योंकि कोई भी एंट्री अभी तक पास नहीं की गई है इसलिए नो वाउचर्स एंटर्ड दिखा रहा है। अब हमें एसबीआई और कैश का लेजर क्रिएट करना है, तो सिंपली हम टैली में जाके क्रिएट पे क्लिक करेंगे, देन लेजर नेम में हम डाल देंगे एसबीआई अंडर बैंक अकाउंट्स 1 लाख रुपीज। एंड क्योंकि कैश का लेजर पहले से बना बनाया होता है तो इसलिए हम ऑल्टर पे जाएंगे, लेजर कैश, और डायरेक्टली यहां से यहां जंप करने के लिए हम कंट्रोल एंड का बटन दबाएंगे, कंट्रोल एंड यहां पे अमाउंट 75,000। तो दोनों लेजर्स मैंने क्रिएट कर दिए। बैलेंस शीट में जाकर अगर मैं ऑल्ट F1 करूं डिटेल में देखने के लिए तो मैं देख सकता हूं कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस यहाँ पे गिवन है। तो उसके अंदर जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो ये है कि हमने टेलीफोन का बिल रिसीव करा है 7500 रुपीज का जीएसटी 18% के साथ फ्रॉम जियो से। टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि खर्चा हमेशा डेबिट होता है। जियो को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि जो सर्विसेज देता है या गुड्स बेचता है उसका नाम हमेशा क्रेडिट होता है। जीएसटी का जो ये टैक्स अमाउंट है ये हमें वापस मिलेगा, तो क्योंकि हमें वापस मिलेगा तो ये टैक्स बेनिफिट है और बेनिफिट को हम असेट्स बनाकर डेबिट कर देते हैं। 4 लेजर्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं क्रिएट में जाऊंगा, टेलीफोन एक्सपेंस, इसको हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। अब यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल हमें करना है तो इसलिए इसको एंटर कर दीजिए। जीएसटी डिटेल्स को वाई दबाकर एंटर कीजिए, जीएसटी की डिटेल्स डालनी है। यदि आपके टैली के अंदर इस तरीके से स्क्रीन नहीं आ रही है तो आपको राइट हैंड साइड पे F12 कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन आपका इनेबल होना चाहिए, HSN या SAC। तो HSN कोड ना यूनिक होता है, ये प्रोडक्ट का होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। एंड SAC कोड बेसिकली सर्विसेज को डिफाइन करता है और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो ये कोड भी मेंशन्ड है असाइनमेंट के अंदर 9984। हम सबकी बॉडी नेचर की वजह से जिंदा है, इसी तरीके से टैली का लेजर नेचर के थ्रू ही एक्ट करता है। तो आपको यहाँ पर मल्टीपल नेचर्स देखने को मिलेंगे कि भाई आप परचेज कर रहे हो तो कौन सी टाइप की परचेज है। तो मुझे यहाँ पर सिंपली चूज करना है परचेज टैक्सेबल। ये नेचर सेट करना बहुत जरूरी है, इसको हमें इग्नोर नहीं करना है। ये जो खर्चा है इस पे 18% जीएसटी लगता है। जीएसटी एक ड्यूल जीएसटी मॉडल है, ड्यूल टैक्स मॉडल है जिसके तहत 2 टैक्सेस लगते हैं। मेरे एंटर दबाते ही तो देख सकते हैं अब 99% हो गया। सेस होता है एडिशनल टैक्स जो कि लग्जरियस गुड्स पे लगता है। टाइप ऑफ सप्लाई पे हमें सर्विसेज लेना है क्योंकि ये सर्विस है। एंड इस लेजर को आपको ऐसे सेव कर देना है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है लेजर बनाते वक्त जिससे कि प्रॉपर तरीके से इफेक्ट पड़े हमारी रिपोर्ट्स पे। जियो हमारा क्रेडिटर है क्योंकि इससे हमने सर्विसेज रिसीव करी है। यहां पर उसका जीएसटीआई नंबर में डाल देना है एंड सेव। नेक्स्ट लेजर बनाने हमें टैक्सेस के। इनपुट सीजीएसटी 9%, ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंदर। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी चूज करना है और यहां पर आ जाएगा सेंट्रल टैक्स। नेक्स्ट इनपुट एसजीएसटी। सो सारे लेजर्स हमारे बन चुके हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स पास द एंट्री। यू नो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के अंदर हमें इनपुट देना पड़ता है जिससे हमें आउटपुट मिले। तो ट्रांजैक्शंस के अंदर वाउचर वाली जगह पे जाकर आप इनपुट दोगे, आप बताओगे कि मेरे बिजनेस के अंदर परचेज हुई, सेल्स हुई और उसी के तहत रिपोर्ट्स पे इंपैक्ट। तो वाउचर्स में हम जाएंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमें वाउचर चूज करना है तो हम चूज करेंगे परचेज वाउचर क्योंकि हमने सर्विसेज परचेज करी है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो मोड है इस मोड के अंदर हम प्रोडक्ट्स परचेज करके दिखाते हैं क्योंकि इसमें नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट है। सर्विस का तो कोई क्वांटिटी नहीं होता, तो इसीलिए आपको ये मोड पहले चेंज करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड पे चेंज मोड, अपना मूड पढ़ाई का ही रखना है, केवल वाउचर का मोड चेंज करना है। तो चेंज मोड पे हमें क्लिक करना है जस्ट लाइक दैट एंड आइटम इनवॉइस की जगह लेना है अकाउंटिंग इनवॉइस। पार्टी का नाम हम डालेंगे जियो जिससे हम सर्विसेज परचेज कर रहे हैं। इस स्क्रीन को फटाफट से एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब पर्टिकुलर्स में हमें डालना है टेलीफोन एक्सपेंसेस जो कि आप परचेज कर रहे हो। करेंगे यहाँ पे हमें अमाउंट डाल देना है जो कि है 7500। एंटर प्रेस करना है। अब इसके बाद आपको एक शॉर्टकट की दबानी है Alt+A टैक्स एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पे दिखेगा टेलीफोन का खर्चा 9984 इसका SAC कोड है। 7,500 का 18% होता है 1350 रुपए। Alt F1 करके अगर आप देखोगे तो डिटेल में दिख जाएगा कि इसके ऊपर 9% कैसे शो हो रहा है। तो इस स्क्रीन में हम टैक्स को पहले समझेंगे किस तरीके से वो लग रहा है। एस्केप का बटन प्रेस करना है एंड इनपुट CGST 9% लेना है तो ऑटोमेटिकली अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन इनपुट SGST, तो स्पेस बार प्रेस किया, इनपुट SGST 675। तो एंटर करते ही एंट्री सेव हो जाएगी। पेज अप का बटन दबाइए, पेज अप के बटन दबाने से एंट्री वापस आ जाती है। फिर चेंज मोड पे जाकर एज वाउचर पे एक बार क्लिक करके एंटर कर दो तो आपको इसका डेबिट क्रेडिट भी दिख जाएगा। अब फटाफट से देख लेते हैं इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है हमारी बुक्स में।